हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। मेरा नाम है विष्णु यादव। आज हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तकरीबन हमारे पास 20 से 25 एमसीक्यू हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिए गए हैं। काफ़ी अच्छे एमसीक्यू हैं जो कि हर साल बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द टू ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट into an elastic bag like is known as। मतलब कि दो जो ओविडक्ट होती हैं फीमेल्स में, जिसे कॉमनली फॉलोपियन ट्यूब बोला जाता है, जो कि किससे कनेक्ट होती हैं? ओवरी से, ईच ओवरी से, जो कि इलास्टिक के बैग में क्या होती हैं? ओपन होती हैं। तो ये हमारी क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओविडक्ट। और ये क्या है? वो इलास्टिक का बैग, जिसे आप क्या बोल रहे हो? यूटेरस। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूटेरस। दो ओवरी या ओविडक्ट किससे कनेक्ट रहती हैं? यूटेरस से कनेक्ट रहती हैं। आपको पता होगा हर साल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ब्लड के साथ में डिस्चार्ज होती है। 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? रिपीट होती है। ये आपको पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स। मतलब फीमेल्स के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो प्लेस क्या है? यूटेरस, सर्विक्स, ओविडक्ट, नन ऑफ दीज। बेटा आपको पता होगा कि स्पर्म क्या करता है? यूटेरस से ट्रेवल होते हुए ऊपर की तरफ जाता है ओविडक्ट में, और ओविडक्ट में जो ओव्यूल आ रहा होता है, एग जो आ रहा होता है, फीमेल गैमेट, उसको क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। तो ओविडक्ट। आईयूसीडी इज फॉर, आईयूसीडी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, फुल फॉर्म है इसकी। वो किसके लिए होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए नहीं, ये तो प्लांट में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि जो फीमेल वगैरह में क्या ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं उसके लिए। इंक्रीजिंग फर्टाइलिटी मतलब फर्टाइलिटी को बढ़ाने के लिए। और अवॉइडिंग मिसकैरेज मतलब कि मिसकैरेज, जब कोई ऐसी फाल्स प्रेगनेंसी हो जाती है, अबॉर्शन का केस, तो उसको अवॉइड करने के लिए। तो सी बात है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, आईयूसीडी। और उसका जो एग्जाम्पल देती है वो रहती है CUT, मतलब कॉपर टी। नेक्स्ट, when an animal is cut into pieces and each pieces grow into a complex organism, what is the process। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को काफी ज्यादा पीसेस में काट दिया गया है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को, और वो हर एक पीस एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। तो उस टाइप की प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? बडिंग। बडिंग तो बेटा एक एक्सेसिव ग्रोथ होती है, एक एक्सेसिव ग्रोथ होती है। फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल सही है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट में बांट दिया है आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और हर ऑर्गेनिज्म क्या बना रहा है? नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में पाया जाता है। और रीजनरेशन, रीजनरेशन हमारी पाई जाती है हाइड्रा में, हाइड्रा में, प्लानेरिया में, और हमारे पास आप लिजार्ड में। लिजार्ड की पूछ देखते होंगे आप। विच एमोंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फॉर्मेशन। किस में स्पोर फॉर्मेशन होता है? स्पोर फॉर्मेशन खास बात होती है कि फंगस में, सारे फंगस में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है। ठीक, सारे में नहीं, मतलब लगभग स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है। पेनासिलियम फंगस, बिल्कुल पेनासिलियम में पाया जाता है। ईस्ट, ईस्ट में बेटा अभी बताई थी कि ईस्ट में क्या पाई जाती है? बडिंग। ईस्ट में पाई जाती है बडिंग। मकर में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। और राइजोपस में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ईस्ट, जिसमें क्या पाई जाती है? बडिंग पाई जाती है। हालांकि ये फंगस है, लेकिन इसमें कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये बडिंग से करता है। ठीक, अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल। सबको ही पता होगा 12 से 14 साल की क्या होती है? एज होती है ह्यूमन मेल में। फ्रूट आर फाउंड फ्रॉम, फ्रूट किससे बने होते हैं? तो स्टेमन, स्टेमन मेल फ्लावर को कहा जाता है क्या? स्टेमन, इससे बने होते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा जो पार्ट होता है किसका? फीमेल फ्लावर का ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा। ओवरी, ओवरी नीचे वाला पार्ट का कहलाता है ओव्यूल। इसके अंदर जो सीड, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? ओव्यूल्स। तो यानी कि जो ओवरी होती है, ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है?
फ्रूट में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एन ऑर्गेनिज्म capable of reproducing by two asexual reproduction method, one similar to the reproduction in yeast, एक and the other similar to the reproduction in planaria is। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि असेक्सुअल मेथड से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। उसमें एक कहा जा रहा है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन है कि जो ईस्ट में मिलता है यानी कि बडिंग, और एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि किस में मिलता है, प्लेनेरिया में मिलता है, मतलब कि रीजनरेशन। रीजनरेशन और बडिंग दोनों ही पाए जाते हैं किसमें, एक ही ऑर्गन में हमारे पास, स्पायरोगारा, हाइड्रा, ब्रायोफिलम, पैरामीशियम। तो आप जानते होंगे कि हाइड्रा जो है दोनों तरीके से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसमें रीजनरेशन भी पाया जाता है और बडिंग भी पाई जाती है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। द कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम में जो कॉमन रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो कौन सा होता है, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन या फिर रीजनरेशन। मल्टीपल फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल फ्यूजन से क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है प्लाज्मोडियम, और इससे जो डिसीज होती है वो कौन सी होती है, मलेरिया, मलेरिया डिसीज होती है। असर्शन रीजन है हमारे पास, कुछ असर्शन रीजन भी डाले हैं मैंने इसमें। पहला असर्शन और रीजन है, असर्शन कह रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनमें मेल गैमेट अलग होता है और फीमेल गैमेट क्या, फीमेल ऑर्गन अलग होता है और मेल ऑर्गन अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, फीमेल ऑर्गन अलग होता है, मेल ऑर्गन अलग होता है, तभी तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं कि एक सेक्स। यूनि का मतलब क्या होगा, एक सेक्स। रीजन है ककम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बिल्कुल सही बात है, ककम्बर भी है, पंपकिन में और वाटरमेलन भी, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन और रीजन दोनों क्या कर रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। असर्शन कह रहा है कॉन्डोम इज सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सही बात है, सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि प्रिवेंट कर देता है किसको, प्रेगनेंसी को, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाता है, एसटीडी से। चलो इसको जानेंगे। रीजन है कॉन्डम प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन रोक लेता है, लेकिन ये बात इससे रिलेट नहीं कर रही है। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि कॉन्डम किस तरीके से रोकता है या फिर किस तरीके से वर्क करता है। अगर इस बारे में बताता तो वो सही होता है, एक्सप्लेनेशन सही होता है, लेकिन असर्शन रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन वी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी कैविटी, एक स्क्रोटम पाउच होता है जिसमें क्या मिलते हैं, ह्यूमन के टेस्टिस मिलते हैं, मेल टेस्टिस। रीजन है स्पर्म्स रिक्वायर्स, क्यों मिलते हैं ये रीजन बताया गया, स्पर्म्स रिक्वायर्स ए टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, स्पर्म को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए डेवलपमेंट के लिए, स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। तो टेस्टिस क्या है, आउटसाइड द बॉडी कैविटी है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्पोर्ट्स आर यूनिसेलुलर बॉडी, स्पोर्ट्स क्या है, यूनिसेलुलर बॉडी जो होती हैं, मतलब छोटी बॉडी जो होती हैं। रीजन क्या है, द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन। स्पोर्ट्स ये सही है, रीजन क्या कह रहा है बेटा, रीजन कह रहा है द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप टू इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन, मतलब ये तो किसकी डिफाइन हो रही है, फ्रेगमेंटेशन की डिफाइन हो रही है। ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन ये दे रहा है, फ्रेगमेंटेशन की डिफाइन, ये रीजन सही है, लेकिन ये क्या नहीं कर रहे, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगली हमारे पास कुछ केस स्टडी है। पहले केस स्टडी है, केस स्टडी हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब कौन सी चीज जर्मिनेशन ऑफ सीड से रिलेट नहीं करती है, कनेक्टेड नहीं है। इट स्वेल्स, जब पानी सोखता है सीड तो वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है।
बी है द सीड कोट सॉफ्टेंड, मतलब उसका सीड कोट जो होगा ऊपर का, क्योंकि इनसाइड क्या रहता है उसके एम्ब्रियो रहता है सीड कोट के, तो वो क्या होगा सॉफ्टेंड होगा, मतलब थोड़ा कमजोर हो जाएगा, ठीक है, मुलायम हो जाएगा। सी है इट एग्जिबिट फोटोसिंथेसिस, बेटा जब उसके पास पत्ती नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा सीड के पास, यानी कि यही क्या है गलत है। इट एग्जिबिट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वगैरह सबकी जरूरत पड़ती है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए ये उसके पास पत्ती नहीं है। Which among the following are true? Radical develop in रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, रेडिकल जो है रूट में बदलती है, रेडिकल डेवलप्स इनटू शूट, प्लम्यूल डेवलप्स इनटू रूट, प्लम्यूल डेवलप्स इनटू शूट। आपको पता होगा कि आपने कॉटिलीडन का डायग्राम देखा होगा जिसमें से एक ऊपर की तरफ ऐसे नुक निकली होती है और नीचे की तरफ भी। ऊपर वाले को आप प्लम्यूल बोलते हो, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम प्लम्यूल बोलते हैं, और नीचे वाले जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल। और ये दोनों हमारे पास क्या है कॉटिलीडन, कॉटिलीडन। तो यानी कि जो प्लम्यूल होता है वो किस में बदलता है, फ्यूचर सूट होती है, प्लांट का स्टेम होता है फ्यूचर का, और जो रेडिकल होती है आर से रेडिकल और आर से रूट, जो कि फ्यूचर रूट होती है। तो रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट ऑप्शन 1, और प्लम्यूल डेवलप्स इनटू सूट यानी कि ऑप्शन 3, पहला और तीसरा इज करेक्ट, ऑप्शन बी में ये दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सीड, मतलब इनमें से कौन सा पार्ट किसका है सीड का है। आपको पता है सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है, फ्यूचर एम्ब्रियो, और रेडिकल भी किसका पार्ट है, अभी बताया था किसका सीड का, प्लम्यूल भी किसका पार्ट है सीड का, मतलब कि ऑल ऑफ दिस। द कंडीशन नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब कि कैसी कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक बात है बेटा, नमी होनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़िया चाहिए, टेम्परेचर नहीं होगा थोड़ा बहुत तो कैसे काम चलेगा, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों ही चीज़ें रिक्वायरमेंट है। केस स्टडी सेकंड है हमारे पास, हम केस स्टडी फिर से नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्हाट शुड बी मेंटेन्ड फॉर हेल्दी सोसाइटी, मतलब हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक बढ़िया सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए, रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरते हैं कितने लोग जीते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हेल्दी सोसाइटी पे। मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं और किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं वो क्या डिपेंड होता है, वो क्या डिसाइड करती है हेल्दी सोसाइटी डिसाइड करती है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, आपको पता है जो टैबलेट्स होती हैं वो क्या करेंगे हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस कर देती हैं बॉडी का, और वो हमेशा कैसे ली जाती हैं ओरली, ओरली ली जाती हैं, और वो हमेशा कौन लेती हैं फीमेल लेती हैं, जो कि फीमेल के अंदर क्या कर देती हैं इम्बैलेंस कर देती हैं हार्मोनल लेवल। तो यानी कि कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स तो कोई खाता नहीं है, डायफ्राग्राम्स नहीं, डायफ्राग्राम्स कहाँ होती है एब्डोमेन में होती है किसी रिब्स के नीचे, ऐसे तो कोई मतलब नहीं, यानी कि सीधा एक ही ऑप्शन हमारे पास ओरल पिल्स। कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इन गर्ल्स, गर्ल्स में सेक्सुअल मैचुरेशन के कॉमन साइंस पूछेंगे, लो पिच ऑफ वॉइस नहीं, हाई पिच ऑफ वॉइस हो जाती है, अपीयरेंस ऑफ द मोचेशन बियर्ड नहीं, दाढ़ी मूंछों से क्या लेना देना, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मतलब उनके जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या हो जाएंगे डेवलप हो जाएंगे, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स नहीं, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स नहीं होते, ब्रॉडनिंग ऑफ पैल्विक रीजन आप बोल सकते हो, जो नीचे का हिस्सा होता है उनका वो क्या हो जाता है ब्रॉड हो जाता है, ठीक है इस तरीके से होता है, लेकिन कैसा हो जाएगा ब्रॉड हो जाएगा। तो यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इससे आप क्या कह सकते हो कि आप पता कर सकते हो मेमोरी ग्लैंड किसमें मिलते हैं फीमेल में मिलते हैं, तो सेक्सुअल मैचुरेशन इसी से होगा उनका पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी इज कैराइड आउट बाई ब्लॉकिंग द, जो ट्यूबेक्टोमी करी जाती है सर्जिकल मेथड है जिसे आप नसबंदी बोलते हैं फीमेल में, वो क्या करेंगे फॉलोपियन ट्यूब को काटेंगे बांध देंगे दोनों तरफ से, तो ये किस में करी जाती है ओविडक्ट में, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं आप ओविडक्ट बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब बोल दीजिए या फिर ओविडक्ट बोल दीजिए, फॉलोपियन ट्यूब से ही तो नाम पड़ा है इसका ट्यूबेक्टोमी। वाइज डिफरेंस, वाइज डिफरेंस, तो इसमें क्या करी जाती है मेल में पाई जाती है, तो इसमें करी जाती है वैसेक्टोमी, ठीक है, मतलब मेल की नसबंदी वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ह्यूमन फीमेल व्हेन द स्पर्म एंड ओवा रीच साइमल्टेनियसली एट, मतलब फर्टिलाइजेशन
कहाँ पाया जाएगा फीमेल वगैरह में, जब क्या होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा एक बार स्पर्म एंड ओवा का जब आपस में मीट करेंगे, तो वो कौन सी जगह पे होगा, फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, सर्विक्स। अभी बताया था मैंने इसका आंसर कि आपके पास क्या होती है, फीमेल के पास क्या होती है, फॉलोपियन ट्यूब होती है, जहाँ में जिसमें जाके क्या मिलेंगे, स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज करेंगे एक दूसरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर्स। एक फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पूछे गए हैं कि कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले तो बेटा पॉलिनेशन ही होगा। क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन उड़ के कहाँ जाएंगे, जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ के कहाँ जाएंगे, फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे, जैसे आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन बोल देते हो। इसको टर्म को नाम क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। फिर क्या करेंगे, ये पॉलन ग्रेन किस में बदलेंगे, पॉलन ट्यूब में बदलेंगे। इसको क्या बोलोगे आप, पॉलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स नीचे उतर के आएंगे और फीमेल गैमेट को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो यानी कि पॉलिनेशन हुआ है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो एम्ब्रियो ही बनना है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर बना एम्ब्रियो, और फिर आप उसको क्या कर दोगे, बो दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, सीडलिंग। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये करेक्ट सीक्वेंस है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, offsprings formed as a result of sexual reproduction exhibit more variation because offspring, ऐसी offspring जो sexual reproduction से बनती हैं उनमें variations ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन क्यों। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लेंदी प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है, लेंदी प्रोसेस से तो मतलब नहीं है। जेनेटिक्स मटेरियल्स कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, बिल्कुल सही है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नहीं बेटा डिफरेंट स्पीसीज से नहीं आते, ऐसा नहीं है। किसी और का ह्यूमन और किसी और का क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, डिफरेंट स्पीसीज से नहीं आते, सेम स्पीसीज आते हैं। ह्यूमन की स्पीसीज ह्यूमन से क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी। जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम मैनी पेरेंट्स, नहीं बेटा, ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। जेनेटिक मटेरियल्स जो है मतलब डीएनए वगैरह जो है वो क्या आते हैं, एक ही स्पीसीज के अलग अलग पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। फादर किसी और जनरेशन के होंगे, मदर किसी और जनरेशन की होगी, और उनका जो प्रोडक्ट होगा ऑफ स्प्रिंग वो क्या होगा, हमेशा वेरिएशंस के साथ ही होगा, क्योंकि उसमें दोनों के ही क्या है, जीन पाए जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, जो भी 10th में है अच्छे तरीके से तैयारी करें। थैंक यू।